नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी हां, अभी आपको पता होगा कि अभी हाल ही में ट्रंप ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू को गंदी गंदी गालियां दी थी और ये कहा था कि अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल के सलाखों के पीछे होते, तुम एहसान फरामोश हो। और वो गालियां इसलिए दी थी क्योंकि इजराइल जो है वो लगातार लेबनान पर हमला कर रहा है और हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रहा है। तो इसको लेकर के ईरान ने यह कहा कि ये अगर सीज फायर है तो पूरी तरीके से युद्ध विराम होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम रखें और इजराइल जो है वो लेबनान पर हमला करता रहे। तो उसको लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो कहा, जो प्रस्ताव दिया, वो हम आपको बता देते हैं कि अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव में यह कहा गया था कि हिजबुल्लाह दक्षिण लितानी सेक्टर से अपने लड़ाकों को हटाएगा और वहां सिर्फ लेबनानी सेना की मौजूदगी रहेगी। इसके बदले इजराइल हमले नहीं करेगा, ये उन्होंने प्रस्ताव दिया था। लेकिन हिजबुल्लाह ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और कह दिया कि ये प्रस्ताव जो है वो इजराइल के एजेंडे को लागू करने वाला है और वो इस प्रस्ताव को कभी नहीं मान सकता है। इसके अलावा आईआरजीसी ने क्या कहा वो भी हम आपको बता देते हैं। आईआरजीसी ने भी बेहद सख्त बयान दिया और कहा कि लेबनान का सम्मान और गरिमा की धरती है, क्षेत्र के देश लेबनान को अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये आईआरजीसी ने कहा है। तो इस तरीके से जो है ट्रंप जो चाहते थे वो अब नहीं पूरा हो पाया है और इसलिए कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह और ईरान ने ट्रंप की हवा निकाल दी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीन जी मौजूद हैं। अमीन जी, क्या लग रहा है ये पूरा सिनेरियो देखने के बाद? कभी ऐसा लगता है कि युद्ध थम गया, कभी ऐसा लगता है कि फिर से शुरू होगा, कभी ट्रंप कुछ और कहते हैं, कभी ईरान कुछ और कहता है, कभी ऐसा लगता है कि बातचीत अब पूरी होने वाली है, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि अब फिर से जंग शुरू होगा। तो ये मतलब कभी भी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, एक तरह से देखिए कि अमेरिका ने एक ऐसे मतलब कि एक ऐसे सनकी शख्स को जो है अमेरिका की सत्ता सौंप दी जिसने जो है पूरी दुनिया को जो है नचा के रखे हुए है। और उसी का नतीजा है कि होर्मुज में जो है इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई। पूरे रिसर्च हैं और विदेशी मामलों के जानकारों की ये राय है जिन्होंने हर एंगल से लेख लिखा है कि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू हमेशा से अमेरिका जाते थे और अमेरिकी राष्ट्रपति से कहते थे कि ईरान पे हमला किया जाए, लेकिन बराक ओबामा से लेके जितने भी राष्ट्रपति हुए वो जो बाइडेन से लेकर मतलब सभी लोगों ने इनकार किया कि नहीं ये गलत होगा। लेकिन जैसे ही ट्रंप दूसरे ट्रंप में आए और इन्होंने बिना सोचे समझे इजराइल के साथ जो है ईरान पे हमला कर दिया और जिसका नतीजा ये हुआ है कि ना वो निगलते बन रहे हैं ना उगलते बन रहा है। मामला ये है कि दोनों तरफ से ये बीच में बाजी हार रहे हैं और पिछले महीने के उसके महीने से 2 महीने से यही चल रहा है कि सीज फायर होगा, समझौता होगा। पहले पाकिस्तान समझौता करा रहा था, अब दोहा में बातचीत होने लगी है और रोज जो है सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 20 बयान आते हैं और हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद ट्रंप का बयान बदल जाता है। तो उसी हिसाब से ईरान भी अपनी स्ट्रेटेजी को बदल दिया और जब तक वो कह रहा है कि जब तक तीसरा देश इसको सिग्नेचर करके और सही तरह से अथॉरिटी जो है अगर समझौते का नहीं देती है तो उससे पहले ये समझौता नहीं माना जाएगा। उसके क्या विदेश मंत्री अघार्ची को सुन लीजिए या जो है उसके प्रेसिडेंट को सुन लीजिए, सभी का एक ही राय है कि जब तक कोई ठोस और सही तरीके से किया गया मतलब सिग्नेचर या बयान और लिखित तौर से नहीं आता तब तक ये समझौता नहीं माना जाएगा। इसका नतीजा ये है कि आज ही सुबह का बयान देख लीजिए, जैसे ही ईरान ने कल जो है कतर में जो है एयरपोर्ट पे मारा है और उसके कुवैत में जो एयरपोर्ट पे मारा और उसके बाद से एक भारतीय शख्स की मौत हुई है।
तभी उसका बयान आ गया कि अगर एक भी अमेरिकी सैनिक मरता है ईरानी हमले में तो ये युद्ध विराम को तोड़ने वाली बात होगी। लेकिन वो रोज कुछ ना कुछ बयान, अभी भारत को लेकर बयान देखिए, अभी पिछले हफ्ते ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, भारत के प्रधानमंत्री से हमारे अच्छे रिलेशन है, माइक रूबियो आए थे, उनसे जयशंकर और ये सी बातें। कल ही उसने जो है 60 देशों के उस ग्रुप में भारत को डाल दिया और जो है क्या कहते हैं कि जो है टैरिफ लगा दिया। और आज उसका सुबह का बयान देखिए कि भारत के प्रति क्या है कि पहले की सरकारें जो है अमेरिका को उल्लू बनाती थी, लेकिन अब जो है अमेरिका उल्लू नहीं बनेगा। अब जो है भारत से किसी भी तरह का निगोशिएशन नहीं होगा, टैरिफ के साथ ही बात, बहुत हमसे फायदा ले लिए। तो ट्रंप जो है क्या क्या कर रहा है, इस जो मैं कह रहा हूं दर्शकों को, उसके बयान से समझा जा सकता है कि वो आदमी कब क्या बोल देगा किसी को पता नहीं। बिल्कुल, कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि ईरान भी अब ट्रंप की हर चाल को समझ गया है कि ट्रंप सिर्फ और सिर्फ भूमिका बांध रहे हैं, करेंगे कुछ भी नहीं। तो इसलिए ईरान भी अब ट्रंप को सीधी तौर पर चुनौती दे रहा है, हिजबुल्लाह भी चुनौती दे रहा है और IRGC यानी कि ईरानी वो तो है ही। तो कुल मिलाकर के आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से ट्रंप जो है वो चारों तरफ से अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।